ऐसा नहीं हो सकता। शनाया के हाथ से फोन छूट गया और वो चिल्लाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। दादाजी ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे कंपनी और फैमिली बिजनेस से नहीं निकाल सकते। ये मेरा करियर है। शनाया रोती ही जा रही थी। आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शनाया गिल कितनी एम्बिशियस है अपने करियर को लेकर। उसकी मेहनत के बावजूद जब गिल्स के प्रोजेक्ट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूवल नहीं मिलता, तब दादाजी गुस्से में शनाया को गिल कंस्ट्रक्शन से बाहर कर देते हैं। ना कोई सेकेंड चांस, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सीधा पनिशमेंट। पर शनाया के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसा बिहेवियर उसके साथ बचपन से होता आ रहा था। वो चाहे क्लास में फर्स्ट आए या फिर कोई कंपटीशन जीते या फिर एथलेटिक्स में शानदार परफॉर्मेंस दे, कभी उसकी ना कोई तारीफ करता था, ना ही उसे कोई एनकरेज करता था। पर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका कजिन शौर्य। वो अगर कॉन्सोलेशन प्राइज भी लेकर आता था ना घर पर, तो सब उसे ऐसा ट्रीट करते थे जैसे वो सबकी आंखों का तारा बन गया हो। एंड स्पेशली दादाजी, टिपिकल ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर। वो ऐसे खुश होते थे जैसे घर में कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल आया हो। शनाया यही सब सोच सोच कर रोती जा रही थी। तभी आहान रूम में आया कॉफी लेकर, और अपनी बीवी को इस तरह रोते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसका मन बेहद दुखी हुआ। आहान ने प्यार से शनाया के आंसू पोंछते हुए उसे कॉफी का कप पकड़ाया और धीरे से पूछा, शनाया तुम ठीक हो? शनाया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आहान प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पर आहान वो कहाँ मानता इतनी आसानी से। वो थोड़ी देर तो वहां बैठा रहा चुपचाप। फिर कुछ देर बाद उसने दोबारा से बात करने की कोशिश की, पर इस बार शनाया का सब्र का बांध टूट गया। आहान, तुम नहीं समझोगे, शनाया जोर से चीखी। तुम्हें क्या पता है कि फैमिली बिजनेस का प्रेशर क्या होता है? हाँ, तुम्हारे पास कोई फैमिली लेगेसी नहीं है। तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। तुम्हें कोई बात तुम नहीं समझोगे आहान। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पता कि एक गलती से कैसे सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शनाया बीइंग शनाया एंड आहान बीइंग आहान। शनाया की इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया आहान ने। वो शनाया की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता था। उसने दोबारा से अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की। शनाया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम बेहद काबिल हो। गिल कंस्ट्रक्शंस में ना सही, तुम्हें कहीं भी और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तुम्हारा करियर सेफ है। कहाँ मिलते हैं ये आहान जैसे लड़के। मैंने तुमसे हमदर्दी नहीं मांगी, और जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाया वो मुझे काबिलियत का पाठ पढ़ा रहा है। पहले खुद सक्सेसफुल हो जाओ, फिर ये मोटिवेशनल स्पीच देना मुझे आकर, ठीक है? शनाया गुस्से में दंदनाती हुई वहां से चली गई। पर इस बार चोट सीधा आहान की सेल्फ रिस्पेक्ट को लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी बीवी को उस पर नाज हो। शनाया गर्व के साथ कह सके कि वो आहान रायजादा की पत्नी है। और ये शगुन, इनके जैसे रिश्तेदार ना आहान से बात करने से पहले 10 बार सोचे। और उसी रात दादाजी ने पूरे गिल परिवार को फैमिली डिनर के लिए घर पर बुलाया। यूं अक्सर तभी होता था जब उन्हें कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती थी। शनाया का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं दादाजी उसे बिजनेस से बेदखल करने की अनाउंसमेंट ही ना करते। शनाया ने मौका देखा और वो दादाजी के पास पहुंच गई, एक आखिरी चांस की बात करने। मगर वो शनाया पर दोबारा ट्रस्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं थे। लेकिन आप समझ नहीं रहे दादाजी। शनाया ने बड़ी प्यार से धीमे से अपनी बात रखने की कोशिश की। दादाजी, मैं ये प्रोजेक्ट वापस लाऊंगी, मुझे बस एक और मौका। इतनी ही देर में शौर्य ने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे टोक दिया। बस करो शनाया, सबके सामने और कितनी इंसल्ट करवाओगी? तुम्हें क्लियरली नहीं समझ में आता? तुमसे नहीं होगा। थैंक गॉड ये शौर्य मेरा कजिन नहीं है। अपनी कजिन शनाया की किल्ली उड़ते देख
शगुन से भी नहीं रहा गया। शगुन भी वहीं कहीं पीछे खड़ी थी और वो बोल पड़ी, हाँ और वैसे भी जो प्रोजेक्ट तुम पहले ही लूज कर चुकी हो वो वापस कैसे लाओगी? देखो हर किसी में ना ये बिजनेस लीडरशिप वाली स्किल्स नहीं होती। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। शनाया का उदास चेहरा देखकर ना चाहते हुए भी आहान को बीच में बोलना पड़ा। एक मिनट शौर्य, शगुन, आप लोगों को इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? अगर दादाजी एक और मौका दे दें तो उसमें दिक्कत ही क्या है? 1 मिनट। तभी दादाजी बोल पड़े, शनाया तुमसे ये सब हैंडल नहीं होगा। तुम घर बैठो, एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह अपने पति, अपने परिवार को संभालो। गिल कंस्ट्रक्शंस और ये प्रोजेक्ट मैं शौर्य को दे रहा हूं। ये आखिरी चीज थी जो शनाया सुनना चाहती थी इस वक्त। सुनते ही शनाया दंग रह गई। एक पल में ही उसके सारे सपने टूट गए। उसकी आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे और शौर्य और शगुन मन ही मन मुस्कुराने लगे। पर आहान हार मानने वालों में से नहीं था, और वो भी जब बात उसकी शनाया की हो। उसने हिम्मत करके दादाजी का हाथ पकड़ा और रिक्वेस्ट की, दादाजी आपने शनाया को जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज एक लास्ट चांस और दे दीजिए। मैं भी शनाया की हर संभव मदद करूंगा एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू दिस टाइम। आहान जैसा पति सबको दे भगवान। दादाजी आहान की बात चुपचाप सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा, शनाया सिर्फ आहान के कहने पर तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें प्रोजेक्ट वापस लाना होगा। अगर तुम ये कर पाई तो तुम अपनी पोजीशन वापस पाओगी, वरना शौर्य ही हैंडल करेगा ये सब। शौर्य और शगुन पूरी नफरत भरी नजरों से देख रहे थे आहान को, क्योंकि आज आहान की वजह से शनाया को एक और चांस मिल गया। रात को घर लौटते वक्त आहान को लगा कि शायद फाइनली शनाया खुश होगी, लेकिन वो गलत था। शनाया के चेहरे पर गुस्सा था, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और शायद आहान के लिए भी। वो गाड़ी में बैठते ही बोली, आपको दादाजी के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? और आपको हर बार यूं हीरो क्यों बनना है? क्या चाहते हैं आप? मैंने आपसे हेल्प मांगी, कहा आपसे कुछ करने के लिए मेरे लिए। आहान को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या बोले शनाया को। वो हमेशा शनाया का भला करना चाहता है, उसे खुश करना चाहता है, उसे प्रॉब्लम से निकालना चाहता है, पर पता नहीं कैसे हर बार उसे नाराज कर बैठता है। अगले दिन शनाया और आहान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि अप्रूवल अथॉरिटी से मिलकर उन्हें समझाकर किसी भी तरह प्रोजेक्ट पास करवा कर ही घर लौटेंगे। पर जिंदगी इतनी आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। शनाया को लगने वाला था एक तेज झटका जब उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने खड़ा होगा और उससे मांगेगा पुराना हिसाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेन ऑफिस बिल्डिंग में आहान और शनाया बस घुसे ही थे और वहां खड़ा था शौर्य। शनाया ने गुस्से में शौर्य से कहा, मुझे पता था मेरे प्रोजेक्ट का अप्रूवल ना मिलने का कारण तुम ही हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट, देखते हैं कब तक रहता है ये तुम्हारा। शौर्य जोर से शनाया के मुंह पर हंसते हुए वहां से चला गया। शनाया और आहान चीफ ऑफिसर के चेंबर में गए। आहान को उसकी शक्ल कहीं देखी देखी लग रही थी और तभी उसे याद आया कि आहान ने इस ऑफिसर को शौर्य की बर्थडे पार्टी में देखा था। सर, हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में एक एक रूल फॉलो किया है। पूरा प्रोजेक्ट हर तरीके से लीगल रूल्स फॉलो करते हुए किया गया है, फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ? शनाया ने ऑफिसर की डेस्क पर अपनी फाइल रखते हुए बोला, क्या मैं जान सकती हूं कि इसकी वजह क्या है? हाँ? इसकी वजह मैं हूं।
अचानक से एक तेज आवाज आई और एक औरत गुस्से में धड़धड़ाती हुई अंदर आई। अब ये कौन थी? तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने रिजेक्ट करवाया शनाया, पहचाना मुझे? उसने शनाया को घूरते हुए कहा और शनाया मानो शॉक्ड थी। उसने बोला, कामिनी तुम? शनाया का हाल ऐसा था ना जैसे काटो तो खून ने। कौन थी ये कामिनी और क्यों ये शनाया को बर्बाद करने पर तुली हुई थी? एक्चुअली कामिनी और शनाया एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर शनाया आज जैसी हार्डवर्किंग और करियर फोकस्ड है ना, वैसी तब नहीं थी। वो कॉलेज में एक बेहद ही बदतमीज, अय्याश, रूड और बिगड़ैल लड़की थी जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना जानती थी। जब कामिनी की शादी फिक्स हुई तब भी शनाया ने उसको नहीं छोड़ा। कामिनी के होने वाले पति का मजाक उड़ाने से लेकर उसकी मिडिल क्लास परवरिश तक शनाया ने कदम कदम पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को नीचा दिखाया। नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम शनाया ऑनेस्टली। शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं था इनकी दोस्ती में। फिर कुछ टाइम बाद कामिनी शहर से चली गई और इनकी दोस्ती टूट गई। इतने सालों बाद कामिनी को अपने सामने खड़ा देखकर शनाया हैरान थी। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और उसने धीरे से कामिनी से पूछा, कैसी हो कामिनी? मैं तो ठीक हूं शनाया, पर शायद तुम नहीं। एम आई राइट? ये जिनसे तुम भीख मांग रही हो ना, ये मेरे हस्बैंड हैं। वही हस्बैंड जिनका तुमने सबके सामने मजाक उड़ाया था उन्हें बेरोजगार कहकर। याद है? या याद दिलाऊं और अच्छे से? कामिनी मानो गुस्से में आग उगल रही थी। कामिनी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज पुरानी बातें जाने दो। कॉलेज में मैं बहुत एरोगेंट और बदतमीज थी, पर अब वैसी नहीं हूं। मुझे खुद अपने पास्ट पर बेहद शर्मिंदगी है। शनाया ने कामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। कामिनी ने अपना हाथ छुड़ाया और उसने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? हम मिडिल क्लास लोगों की ना यही तो खास बात है, हम एहसान और बेइज्जती दोनों आसानी से नहीं भूलते। आहान और शनाया को दोनों को इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराना अब आसान नहीं होगा। ये अब लॉजिक नहीं, इमोशंस की बात है। और अनफॉर्चुनेटली शनाया ने बहुत लोगों के इमोशंस को हर्ट किया है और अभी भी आहान के इमोशंस को तो हर्ट कर ही रही थी। उतने में ही आहान ने बड़ी प्यार से बोला, कामिनी जी, मैं अपनी वाइफ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। इतनी पुरानी बात के लिए आप इस तरह प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें, ये सही नहीं है। बहुत से लोगों की ना रोजी रोटी का सवाल है। आहान के रिक्वेस्ट करने पर एक पल के लिए तो लगा कि कामिनी पिघल जाएगी, लेकिन फिर वो जोर से हंसने लगी। किस्मत भी क्या गजब खेल खेलती है ना। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, द ग्रेट शनाया गिल, ये कॉलेज में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हम इसकी तरह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए ना। और आज वही शनाया गिल मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है। अमेजिंग, isn't it? कामिनी की हंसी शनाया के कानों में गूंज रही थी, चुभ रही थी, मगर उससे कुछ कहते ही ना बना। वो जानती थी कि आज उसी की गलती का नतीजा है कि उसका करियर दांव पर लगा है।